साइकोपैथ, मनोरोगी, एक ऐसी बीमारी जो इंसान को बहुत ही ज्यादा इंसेंसिटिव, अनइमोशनल और डिप्रेस्ड बना देती है। इस बीमारी का जो भी शिकार होता है उन्हें किसी भी चीज से कोई भी लगाव नहीं होता है और ये कोई भी एक्शन लेने से पहले सोचते तक नहीं है, यहाँ तक कि चाहे वो मर्डर ही क्यों ना हो। और ये कोई भी काम करते हैं इन्हें सही या गलत का कुछ पता नहीं रहता है, बस इनका माइंड एक अलग तरह से हो जाता है। तो आज की जो कहानी है वो है एक 8 साल के लड़की अमरजीत सदा की, जो इस बीमारी का शिकार था और उसने 3 मर्डर किए थे और सभी विक्टिम्स की उम्र 6 साल से नीचे थी। तो आज की वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, यह आपके लिए फ्री है पर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार के बेगूसराय जिले में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है मुसेरी। इस गांव के अंदर बहुत सारे बच्चे रहते हैं जो साथ में खेलते हैं और पढ़ते लिखते हैं। और इस गांव के अंदर एक महिला है जिसका नाम है चुनचुन देवी, जो रोज सुबह काम पर जाती थी और अपने 6 महीने की बेटी को स्कूल में छोड़ देती थी और शाम को आते वक्त उस बच्ची को वापस लेकर आ जाती थी। पर एक दिन जब वो अपने बच्चे खुशबू को लेने चाहती है तो उसे वो कहीं पर भी नजर नहीं आती है, जिससे उसकी माँ बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और पागलों की तरह रोते हुए पूरे गांव के अंदर खुशबू को ढूंढने लग जाती है। पर अफसोस किसी ने भी खुशबू को नहीं देखा था और वो परेशान होकर बैठ जाती है। और कुछ टाइम बाद उस माँ के पास एक सदस्य आता है जो कि सदा परिवार का था। वो आकर बोलता है कि शायद उसे पता है कि खुशबू कहाँ है। और दोनों पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं और पुलिस स्टेशन के अंदर एक रिपोर्ट दिखवाते हैं। छोटी बच्ची का केस था तो पुलिस तुरंत ही एक्शन पर लग जाती है और इन्वेस्टिगेशन करने लग जाती है। इन्वेस्टिगेशन करने पर पुलिस को पता चलता है कि ऐसी घटनाएं गांव में पहले भी 2 बार हो चुकी है, मतलब इससे पहले भी गांव के अंदर 2 छोटी बच्ची गायब हो चुकी है। तो जो सदा परिवार का वो सदस्य था वो पुलिस को प्ले ग्राउंड लेकर जाता है और वहां पर पुलिस ने पहली बार उस 8 साल के बच्चे को अमरजीत को देखा था। पुलिस जब अमरजीत को उसके बारे में पूछती है तो वो सिर्फ स्माइल करता है, जिस कारण पुलिस को उसके ऊपर शक होता है और पुलिस उसे उठाकर पुलिस स्टेशन लेकर आ जाती है। अब कोई नॉर्मल बच्चा होगा वो पुलिस स्टेशन में डरेगा, पर अमरजीत नहीं डरा बल्कि वह स्माइल करता रहा। जब पुलिस उससे पूछताछ करती वो कहता कि पहले बिस्किट दिलाओ फिर बताऊंगा। और आखिर में एक पुलिस वाला अमरजीत को बिस्किट का पैकेट ला कर देता है और फिर अमरजीत हंसते हुए कहता है कि खुशबू मर चुकी है। एक 8 साल के बच्चे से ये बात सुनकर सभी पुलिस वाले सोच में पड़ जाते हैं कि अमरजीत ने ये किया कैसे। फिर अमरजीत कहता है कि उसने खुशबू को स्कूल के अंदर अकेली देखा और वो उसे वहां से उठाकर ले गया और जंगल में झाड़ियों के बीच ले जाकर उसने खुशबू का गला दबाने की कोशिश की। गला दबा रहा था। फिर अमरजीत कहता है कि मुझे गला दबाने में मजा नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे खुशबू की आंखों में वो मौत का डर और दर्द देखना था जो उसे नहीं दिख रहा था। फिर अमरजीत कहता है कि उसने वहां पड़ी एक ईंट उठाई और उसके मुंह पर मारने लग गया जोर जोर से और तब तक मारता रहा जब तक खुशबू मर नहीं जाती है। एक 8 साल के बच्चे से इस तरह की बातें सुनकर सभी चौंक जाते हैं। पुलिस हैरान हो जाती है कि एक बच्चा यह सब कैसे कर सकता है। अमरजीत का जन्म 1998 के अंदर हुआ था और इसका परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब था। इसके पिता मजदूरी का काम करते थे और इसकी माँ हाउसवाइफ थी। पैसे की कमी के चलते इसके परिवार ने सोचा कि ये लोग मुसेरी गांव के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। उस टाइम पर अमरजीत 6 साल का था और पैसे की कमी के कारण इसके परिवार वालों को हर किसी से कुछ न कुछ सुनना पड़ता था। रोज झगड़े होते थे तो अमरजीत के मन में भी हिंसा और मर्डर जैसे ख्याल आने लग जाते थे। वो आए दिन किसी न किसी से लड़ता झगड़ता रहता था। अमरजीत के इस बिहेवियर को पूरा गांव जानता था। इनफैक्ट उसके घर वालों ने इसकी इस हिंसा को महसूस भी किया था। जो 2 लड़कियां सदा परिवार से गायब हुई थी उन दोनों का मर्डर अमरजीत ने ही किया था। उनमें से एक तो अमरजीत की चचेरी बहन थी जो 6 साल की थी और दूसरी अमरजीत की सगी बहन थी जो सिर्फ 6 महीने की थी। जबकि अमरजीत के घर वालों को इस बात का पता था कि इन दोनों बच्ची की जान अमरजीत ने ही ली है, पर फिर भी उसके घर वालों ने इस बात को छुपाने का फैसला लिया और यही इसके घर वालों की सबसे बड़ी गलती थी। और 2008 में खुशबू को मारने के बाद यह इंडिया का सबसे छोटी उम्र का सीरियल किलर बन जाता है। वैज्ञानिकों के लिए यह जानना बहुत ही जरूरी था कि एक छोटे बच्चे ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि न ही इसके घर में कोई टीवी था और न ही इनकी फैमिली में कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड से था। एक साइकोलॉजिस्ट ने अमरजीत को सैडिस्ट कहा, जिन्हें लोगों को मारकर प्लेजर मिलता है या आराम मिलता है, और इसके ब्रेन के अंदर ये हैबिट ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी थी। तो अब क्या उस 8 साल के बच्चे को जेल हो गई?
तो एज पर द इंडियन लॉ कोई भी बच्चा 18 साल से कम उम्र का है तो उसे जेल नहीं हो सकती, उसे चाइल्ड केयर होम भेजा जाता है जहां पर उसका ध्यान रखा जाता है। और जब अमरजीत 18 साल का हुआ उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है। अब अमरजीत लगभग 24-25 साल का हो गया है और अब अमरजीत कहां पर है, क्या कर रहा है और क्या करने की सोच रहा है, ये कोई नहीं जानता। तो आप बताइए क्या वाकई में कोई 8 साल का बच्चा 3 मर्डर कर सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसी तरह की अमेजिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।